सौंदर्य, माधुर्य एवं पातिव्रत में लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती सबसे बड़ी है, उत्तम मानी जाती है। फिर भी वो तीनों भी चाहती है कि हमें भी राधा जैसा सौंदर्य वो पातिव्रत प्राप्त हो। राधा के पातिव्रत में स्व सुख कामना नहीं, चाहना नहीं, स्व नहीं, यानी उसके अंदर मैं है ही नहीं। वे तो श्री कृष्ण का साधन यंत्र बन गई है। जहाँ कामना का कलंक है वहाँ सौंदर्य माधुर्य नहीं है। शादी के बाद पति पत्नी में भेद नहीं रहना चाहिए। पति से पत्नी का अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, नहीं होना चाहिए, तभी तो अर्धांगिनी है। फिर भी पत्नी ज्योतिष को हाथ दिखाती है कि मेरे नसीब में क्या है। अरे पति के नसीब में जो है वही तेरे नसीब में है। अपनी कुंडली बंद कर दो। पति के विचार ही पत्नी के विचार होने चाहिए। वैदिक आर्य समाजी शादी में एक विधि है। पंडित दो छोटी कटोरी में थोड़ा थोड़ा जल देते हैं, फिर कन्या से कहते हैं ये दो जल को मिला दो। दुल्हन जब जल मिला देती है तो पंडित कहता है अब ये दोनों जल अलग करो। दुल्हन कहती अब ये कैसे अलग होंगे, नहीं हो सकते। पंडित जी कहते हैं कि ऐसे ही पति पत्नी एक होने चाहिए। शादी के बाद दो तन एक प्राण हो जाना चाहिए। श्री राधे में स्व कामना लेश नहीं, वह कामना को जानती ही नहीं। वे तो श्री कृष्ण की कामना पूर्ण करने वाला कल्पतरु है। वह कृष्ण की क्या कामना है, किस कार्य से वे सुखी हो सकते हैं, उसी का प्रतिपल ध्यान रखती है। लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री, रुक्मणी, अन्य सती में कामना है। वे अपना अस्तित्व अलग बनाए रखना चाहती है, इसीलिए उनकी अलग पूजा भी संसार में होती है। वे अपने विचार अलग रखती है और अपने स्वामी की सेवा भी चाहती है, क्योंकि सेवा न करूं तो सती नहीं रहूंगी। भागवत में रुक्मिणी को चरण सेवा करते अपने रूप का अभिमान आया। अनसुईया, अरुंधति, नर्मदा, सतिया फिर स्वामी की सेवा करती है। ब्रह्माणी पार्वती में, लक्ष्मी में अहंकार है। मैं पति सेवा करती हूँ, मेरे सामने कोई सती नहीं। तभी तो नारद जी ने जब सती अनसुईया को महासती कहा तो तीनों बौखला गई और अपने पतियों को उनका सत तोड़ने भेजा, और अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल से उन्हें बालक बना दिया। सती अपने पति की सेवा कर अपना पतिव्रत धर्म चाहती है। पति से पल भर दूर नहीं रह पाती, उनका अपना अलग अस्तित्व भी है। राधा का कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं, अलग पूजा नहीं। खुद यंत्र कृष्ण यंत्री है, खुद कठपुतली कृष्ण सूत्रधार है। कृष्ण सेवा दे तो सेवा करती है, सेवा न मिले तो श्री कृष्ण की इच्छा ही समझती है। कृष्ण चाहे तो उनकी इच्छा अनुसार रूठती है, लड़ती है, पीटती है, गाली भी देती है। सतिया ये नहीं कर पाती। तभी तो श्री कृष्ण को पेट में दर्द था, तो किसी ने भी पाप नरक के भय से चरण धूलि नहीं दी। रुक्मणी ने भी अपना सतीत्व देखा, पाप नरक का भय सोचा। राधा ने तुरंत चरण धूलि दे दी। मैं सेवा करती हूँ ऐसा कहने से ही भेद खड़ा हो जाता है। प्रेम गली में मैं न रहे तब प्रियतम ही रहता है, अतः राधा में मैं नहीं, फिर सेवा कैसी? सेवा करती हूँ ये भाव भी नहीं, अतः भेद भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो तन राधा का है परंतु विराजमान श्री कृष्ण है। राधा ने कृष्ण से ऐसा अभेद किया कि स्वयं कृष्ण बन गई। इसीलिए कई मंदिर में राधा के वस्त्र और कृष्ण की मूर्ति होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कृष्ण में भी मैं न था, वहाँ तन कृष्ण का था पर विराजमान श्री राधा थी।
कृष्ण ने भी राधे से ऐसा अभेद किया कि वे स्वयं राधा बन गए। अतः कहते हैं, राधा कृष्ण भिन्न नहीं। जहाँ राधा है वहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है। यही मधुरा भक्ति से अद्वैत है। श्री कृष्ण का आधा अंग राधा है। कृष्ण मथुरा द्वारिका गए, कृष्ण नहीं थे तो राधा सदा स्वप्नावस्था द्वारा उन्हीं के संग रही। वैद्यव जैसा बाह्य वेश बना रखा था। कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि राधा मथुरा आए, वरना कितनी दूर थी मथुरा। मगर वो तड़पती सिसकती रही, पर मथुरा नहीं गई। प्यारे चाहते हैं मैं तड़पूं, तो हम वही करेंगे। 100 साल तड़पी। सती वही जो पूर्ण रूप से पति का आधा अंग बन गई। आधा अंग तो तुम भी कहते हो कि हम पति की अर्धांगिनी हैं, तो फिर अपने आधे अंग को तुम कैसे क्षण भर भूल सकते हो? उनको छोड़ आकाश और उनको छोड़ संसार के कोई आनंद भोगने ही नहीं चाहिए। जिन पति की आयु के लिए करवा चौथ करती हो और उनको कटु वचन भी कहती हो, अपमान भी करती हो, पति को परमेश्वर कहती हो, पति की ओर चरण करके सती नहीं बैठती, ऐसे कहते हो। पत्नियां नहीं बैठती। पति की ओर चरण करके सोते नहीं और उनको गाली दे सकते हो। चूड़ी सुहाग की निशानी है, वह टूटे नहीं उसका ध्यान रखती हो, और उनका दिल टूटे उसकी कोई परवाह नहीं है। इसे पातिव्रत धर्म नहीं कहा। इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्मी, ब्रह्माणी, पार्वती आदि सती नहीं, वो भी सती है, मगर राधा जो कर सकती है वह वो नहीं कर सकती। वो अखंड अविच्छिन्न मिलन महाभाव रसमयी भी नहीं है। राधा तो अपने श्याम से अविच्छिन्न मिलन में रहती है। साथ है तो भी मिलन है, और साथ नहीं है तो अनंत रूप से मिलन है। इसीलिए राधा जैसा सौंदर्य, माधुर्य, पतिव्रत, सतीत्व सब चाहती है। आप चाहे अपने पति की प्रेमी या पत्नी बनो, या चाहे कृष्ण की पत्नी बनो, मगर राधा जैसा माधुर्य भाव भक्ति हो, उसके लिए राधा भाव उतारना पड़ेगा। यहाँ हम अपनी लेखनी को विराम देते हैं। परमात्मा की इच्छा से ये ग्रंथ लिखना शुरू हुआ, और तकलीफों के बीच में भी ये ग्रंथ लिखना चलता रहा। आज पूर्ण कर रहे हैं। सबकी राधा कृष्ण में भक्ति प्रेम बढ़े, यही उन प्रेमी युगल से हमारी प्रार्थना है। आगे हम श्री श्री योगपीठ यंत्र के विषय में बता रहे हैं, जिससे साधक श्री कृष्ण का प्रेम और अधिक रूप से पाकर उनकी नित्य लीला में भी प्रवेश कर सकता है। तो इसी विषय को हम आपको बता के हमारा संपूर्ण कथन समाप्त करेंगे।